महेंद्र जी हैं, आपको बता दें ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के डेली विज़र हैं। 25 तारीख को जिस तरह से इरिगेशन का काफ़ी दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये ड्यूटी पे थे, इनको जो ऑफिसर्स थे इनके इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने ड्यूटीज़ पे रखा था, जिसके लिए ये अगर एतवार 25 तारीख की हम बात करें, 25 तारीख को ये ड्यूटी पे थे, तो उस समय ये जा रहे थे कहीं पे, तो इनका एक्सीडेंट हुआ। ड्यूटी पे ही जा रहे थे, घर से ड्यूटी पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। 25 से 2 तारीख तक ये हॉस्पिटल में ही रहे, वहाँ पे इनका उपचार चल रहा था। और क्या उपचार चल रहा था, हम पहले महेंद्र जी से ही बात करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या पूरी घटना के बारे में बताएं। सर मैं पहले तो मीडिया वालों से बहुत बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। बाकी अपने डेली भाई मेरे, मैं इनसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर। बाकी जिनके लिए मैं नौकरी करने गया था, AW साहब, एक्शन साहब, जेई साहब, जिनके लिए मैं नौकरी करने गया था, इनको मैंने ठुकरा दिया, डेली वेयर भाइयों को। ये फिर भी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब भी मेरा पता लेने आए और इन लोगों ने मेरी मदद की। जिनके लिए मैं नौकरी करने के लिए, उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं। मुझे कह रहा आप ड्यूटी पे जाओगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी। मैं तीन जी एक चीज़ बताएं कि बाकी तो सारे प्रोटेस्ट पे बैठे थे, आप ड्यूटी थे, आप भी और भी कई साथी ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ सर, वहाँ पे बहुत ड्यूटी वाले हैं डेली वेजर। सर ये इन लोगों की नलायकी है, AW साहब की, एक्शन साहब की और JO साहब की। वो हमें बोलते हैं आप ड्यूटी पे जाओगे आपको पे मिलेगी, नहीं तो आपको निकाल देंगे हम। अच्छा, आप ड्यूटी पे जा रहे थे उस समय, क्या हुआ? संडे दिन सर मैं ड्यूटी पे जा रहा था। मैं ड्यूटी पे गया, एक लड़का है हमारा, वो मुझे बोलने लगा भाई मैंने पानी छोड़ दिया, देखो पानी कितना है। मैं नहर की दूसरी सड़क क्रॉस करके गया पानी देखने के लिए, वहाँ पे गंद गुंद बहुत था। तो 2 बज गए थे। दूसरा साथी मुझे बोला पहले खाना खा लेते हैं, फिर ये गंद गुंद निकालना, तो उसके बाद पानी देख लेना। मैं ठीक है सर। मैं जैसे आया ऐसे ऑटो वाला आया, मुझे मार के चला गया। वो इतना ये मेरा पासा ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुझे बेड सोल हो चुके हैं नीचे। मैं पूरा ख़त्म हो चुका हूँ, ना तो मैं उठ सकता हूँ, ना मैं चल फिर सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना मेरा ये मेरे दफ्तर वाले मेरा पता लेने हैं कि जिंदा है कि मर चुका है। जो ड्यूटी लगा रहे थे आपकी, जो ड्यूटी पे भेज रहे थे आपको, आपका पूरा जो उन्होंने कहा था कि हम लोग खर्चा उठाएंगे, हर समय आपके साथ रहेंगे, आप ड्यूटी दीजिए। जी जी। तो क्या सैलरी वगैरह मिली, उन्होंने मदद की एक्सीडेंट के बाद? कोई मुझे पूछने, मेरा AW तक नहीं आया, मेरा JE तक नहीं आया। इन लोगों ने मुझे फ़ोन तक नहीं किए कि सर जिंदा है कि कल से मर गया है। ड्यूटी पे पूरा है, पूछते हैं भाई ड्यूटी पे आया है, ड्यूटी पे आया है, ये नहीं पूछते भाई तुझे तकलीफ़ क्या है, पैसों की ज़रूरत है, तू डेली वजह, तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनकी फ़ीस है, इनको खाने को है खाना कि नहीं है। ड्यूटी पहले पूछते हैं। मैं तो इन भाइयों को शुक्रगुजार करता हूँ, अपने डेली वेजरों का, जो मेरे पास उस वक्त भी खड़े थे और अभी भी मेरे घर पे मेरा पता लेने आ रहे हैं। ये तो मेरे माई बाप हैं जो मेरा रोटी चला रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। और इनको मैंने ठुकरा दिया था, जिनको मैंने दिल से गले से लगाया था गवर्नमेंट को, उन्होंने मुझे नहीं पूछा। इन अफसरों को क्या करना है हमने, इन अफसरों को आग थोड़ी लगानी है हमने, इनको क्या करेंगे। इनके साथ ही जब हॉस्पिटल में क्या इलाज किया आपका? सर हॉस्पिटल में मैं संडे को चला गया वहाँ पे 25 को। सर जैसे मुझे ले गए वो, मैंने कहा, पूछने लगे कार्ड है आपके पास, मैंने कहा हाँ। उनको इसको चलाओगे, कहते हैं ये 3 दिन के बाद चलेगा। कार्ड जो आयुष्मान कार्ड है, जिससे आपका मेडिकल हेल्थ जो थी वो जो प्रॉपर आपका पैसा खर्चा ना होता, कितना खर्चा हो चुका है? मेरे कम से कम 50,000 रुपये लगे, बार बार टेस्ट कराओ, बार बार टेस्ट कराओ, बार बार। कार्ड क्यों नहीं चला? वो तो उस पर तो आप चला सकते। कहते 3 दिन के बाद चलेगा, पूछ के चले गए। फिर दूसरे दिन आए, भाई कार्ड कहाँ है आपका? फिर कार्ड दिया, कहते नहीं अब ये तीसरे दिन चलेगा। इतनी देर में मेरे 20, 25, 30,000 रुपया वो लगा दिया उन्होंने। फिर मैं उधर 25 तारीख से तक 3 तारीख तक लगा, उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। जो ऑपरेशन नहीं होता था वो दूरबीन से होता था, सुपर स्पेशलिस्ट में होता था। उन्होंने मुझे वहाँ नहीं भेजा, अपना एक्सपेरिमेंट किया मेरे से। उन्होंने जाँच सीखी, इसको बंदे को कैसे काटना है, कैसे जाँच सीखनी है। तो 10-7 डॉक्टर थे जो मेरे साथ ही थे खड़े, बस। ये इन्होंने ये दूरबीन से आप कह रहे हो, किस तरह से आपको पता चला कि ये दूरबीन से हो सकता था? तो अब उन्होंने क्या कहा, 2 महीने के बाद सुपर स्पेशलिटी में? हाँ, वहाँ पे जाओ, इसका इलाज वहाँ पे। आपके पास नहीं था तो मेरे को चीड़ फाड़ गरीब बंदे को क्यों कर दिया? अब तो ना तो मैं लैटरिन कर सकता हूँ, ना मैं बाथरूम करता हूँ। ये बाथरूम वाली पैप लगा दी है 2 महीने के लिए। ये ना मैं उठ पाता हूँ, ना मैं चल पाता हूँ, ना मैं खाना खवा पाता हूँ।
ये मेरे आगे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, ये मेरे से और परेशान है, उधर तो खाने को भी नहीं है। नहीं तो आपके जो सगे थे, जो जो ड्यूटी दे रहे थे आपको, ऑर्डर देते थे यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ड्यूटी के दौरान ही आपका एक्सीडेंट हुआ है, सबको पता है, तो उसके बाद उन्होंने क्यों नहीं आपके हालात पूछे? सर हालात घर पे पूछने कहाँ आए, मुझे फ़ोन तक नहीं किया उन्होंने। ऐसे बोलते थे कल से तेरी आज D9 पे ड्यूटी है, पिछले दूसरे बार बोलते थे अभी तेरा 1300 पे है जी। अब वहाँ पे फ़ोन पे बोल देते थे, दाड़े मारते थे। अब मुझे एक बार भी पूछने नहीं आया, कलसी भाई तूने हमारी गवर्नमेंट की नौकरी की, आप लोग नहर चलाते हो, हम तो एसी में बैठते हैं, आप तो गर्मी में बैठते हो, आपको लिए वहाँ पे पानी पीने को भी नहीं है, हमारे पास तो एसी में बैठे हैं, हम लोग इनकी नहर चलाते हैं, ये हमारे सिर पे पैसे कमाते हैं। AW हो गया, एक्सिन हो गया, हमारे JE हो गया, हमारे सिर पे पैसे कमाते हैं ये लोग, हमें लोगों को धक्का मारते हैं, हमें तो पूछते नहीं है, ठेकेदारों से पैसे कमाते हैं हमारे सिर पे ये। हम लोग नहर चलाते हैं वहाँ पे, ये लोग तो घर पे बैठे हैं। हमें इतवार को छुट्टी नहीं है, इतवार को हमें छुट्टी होती तो मेरा एक्सीडेंट क्यों होता? मुझे पीछे दवा आ गया, जाओ जी संडे को भी जाओ नौकरी पे। आप मुझे पूछने क्यों नहीं आ रहे कि कल से आप तो मर रहे हो, आपको बेड सोल हो गया? मेरे तो बुरी हालत है, ये देखो मेरे से। आप हिले नहीं, आप कोई बात नहीं, कोई मुझे बात नहीं है। हिलना भी बहुत क्या तो बोलूँ आप मैं, पूरा जो अपना क्या बताऊँ, अपना आप दुखड़ा क्या किसको सुनाऊँ, वही है मेरा मालिक। जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये महेंद्र जी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। संडे को जिस तरह से इन्होंने बताया कि ड्यूटी के पे क्या इनके साथ हुआ, आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि भाई साहब का जो पूरा, रहने दीजिए कोई बात नहीं, ये इनका ऑपरेशन कर दिया हॉस्पिटल में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, LG साहब हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, कृपया जम्मू के गरीब लोगों पे तरस खाइए। कल ही हमने जो 1.5 साल के बच्चे की खबर आपको बताई थी, हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे LG साहब, क्योंकि पता नहीं अब हम हमारी आवाज़ ये कहीं सुन लें आप। जिस बेचारे का जिस तरह से इलाज आपने खुद ही सुना है कि किस तरह से इलाज, क्या इलाज होना था तो क्या इलाज कर दिया, और अब हालात आप देखें कि क्या बना के रख दिया एक गरीब इंसान को। मैं इनके बच्चों से बात करवाना चाहता हूँ। बेटा क्या नाम है आपका? भूमि कलसी। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे कि आप फीस वगैरह दे पा रहे हो स्कूल की? क्योंकि नहीं, हम फीस वगैरह नहीं दे पा रहे। सैलरी मिल रही है पापा को? नहीं, कितने महीने हो गए? पता नहीं, 3-4 महीने। जी, ये बच्ची है, क्लियर नहीं कर पाए, भतीजी है इनकी। में जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मतलब अब जब 25 तारीख से अब तक आप साथ हैं, थोड़े समझदार भी हैं, बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे? थैंक यू, आप इतना पूछ रहे हो हमें। इतने दिन से हमें किसी ने कुछ पूछा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि 25 तारीख से इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो हम मानते हैं गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन इतना भी आप एक नॉर्मल पर्सन को प्रेशराइज नहीं कर सकते ना कि आप जब ड्यूटी होगी आप तब करोगे। पहले इनकी यहाँ पे नहर पे ड्यूटी होती थी, अब इन्होंने बेली चराना कर दिया है, अपने अकॉर्डिंग ये चेंज करते हैं, और इतनी सैलरी भी नहीं है जितना ये काम करवाते हैं। ऊपर से जब तक मैं देख रही हूँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे इतना कोई पढ़ा लिखा है नहीं, तो मैं आई एम डूइंग MCOM, तो इसलिए मुझे थोड़े बहुत नॉलेज रहती है इनकी। मैंने अकाउंट्स भी इनका इनके चेक बच्चे किया। कितने पढ़ रहे हैं? ये अभी 7th में है, अच्छा, छोटे और बिल्कुल ही। हाँ जी छोटे ही है, और बड़ा वो भी 8th में है, जी, इतने बड़े जी, हैं जी, नहीं। बताएं। तो इनके पापा की सैलरी भी इतनी नहीं है कि वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट में ही पढ़ते हैं, प्राइवेट भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक। तो 25 तारीख से इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई भी पता लेने नहीं आया। एक्चुअली ये जा रहे थे पानी देखने के लिए, चेक कर रहे थे, पीछे से बैटरी वाला कोई ऑटो है वो आया, उसने हिट कर दिया। तो अब हम ये उसने पोजीशन में भी नहीं थे कि देख सकते थे कि उसने क्यों हिट किया क्या नहीं। बोल तो रहे रिपोर्ट करवाई है, लेकिन उसका भी अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम स्टेबल नहीं है इतना कि हम जाके वहाँ देखें या इनको देखें। उसके बाद इनके डिपार्टमेंट के जो अपने अफसर थे जो इनको ड्यूटी बताते थे, जिस तरह आपने बताया, उनमें से कोई आया, किसी ने पूछा, कोई मदद की हो, पैसे की मदद की हो, किसी चीज़ की? नहीं, कुछ भी नहीं, बस उन्होंने अपना काम निकलवाना था, वो निकलवा लिया। उसके बाद उनके कोलीग्स मरे, जो मर्जी, उनको कोई रिलेटेड नहीं है जी हाँ, उसके। जी तो मैं ये ये रिपोर्ट्स बताएंगे भी आप? हैं। जी, ये रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो जिस पे इतना पैसा खर्चा किया गया, और मोदी साहब का जो आयुष्मान का कार्ड था, जिससे कहा जाता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि वो कार्ड जिसके पास होगा गरीब की मदद होगी, तो वो जनाब हॉस्पिटल वाले बोलते हैं 3 दिन के बाद। अब मुझे कोई एक्सप्लेन करके बताए, कोई मुझे बताएगा कि 3 दिन के बाद उस व्यक्ति को उस कार्ड का क्या करना है?
देखो ये आप भी इतने समझदार हैं, हम काम कर रहे हैं, ये 3 दिन का क्या है, ये 3 दिन के बाद किस तरह से कोई कार्ड को इस्तेमाल करेगा? एक्चुअली वो बोलते हैं हमारा कोई प्रोसीजर है जिसमें आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद वो एक्टिवेट होता है, उसके बाद आप तो जो जिस पैसा लग हॉस्पिटल रहा है में आपका हो वो आपको लगाना ही लगाना है जब तक तो फिर कार्ड वो कार्ड की एक्टिवेट क्या नहीं वैल्यू होगा। है? बोलते हैं जब तक कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपको जो भी अर्जेंट होगा, अगर आपको ऑपरेट करना है तो आपको खुद करना है, अगर आपको कोई सर्जरी होगी वो आपको ये खुद वहाँ के करनी है। डॉक्टरों ने कहा आपको? हाँ वो खुद कहा। और उनका ये भी है कि अगर हम एक हॉस्पिटल में कार्ड लगाते हैं तो हम दूसरे हॉस्पिटल में नहीं लगा सकते। और इनके हॉस्पिटल में मैं 3 दिन रही हूँ, 4 दिन वहाँ पे, मैंने नहीं देखा कोई डॉक्टर आके पूछता है या नहीं, वो खुद ही अगर आप बाकवी निकाल लोगे किसी से तो वो पूछेंगे। और इनकी मशीन्स भी देखो ना, एक एक पेशेंट है उनको आप 3-3 4-4 बारी वो सर्जरी करते हो उनकी या एक्सरा करते हो, इन्होंने 4-4 बारी एक्सरा करवाया और इनको पता ही नहीं चल रहा है। ये बस एक्सरा करवाते हैं, फिर देखते हैं, चेक करते हैं, फिर बोलते हैं ये थोड़ा सा इशू लगा। एक्सरे अपने पैसों से खर्चे भर हाँ जी, खुद करवाए हैं ये। और हमने ये कितने एक्सरे करा दिए हैं? ये मैं ये देखो दिखाना ना, चाहूंगा, ये एक ही देखिए, चीज के एक्सरे ये हैं पूरे एक्सरे ही एक्सरे हैं। ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये कौन सा बिजनेस चल रहा है? एक तो बंदा वैसे ही मार रहा होता है, ऊपर से इनके एक्सरे। ये 5-5 एक्सरे एक ही बॉडी पार्ट के हैं जी। और इनकी इतनी मशीन्स भी नहीं इतनी अच्छी हैं और ऊपर से स्लिप ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। ये 2200 2300 मैंने खुद दिए हैं, 3-3 हज़ार रुपये पे किया मैंने खुद। तो उसके बाद भी इनको कुछ भी पता नहीं है कि इनकी बोन्स को क्या हुआ है क्या नहीं। बस इन्होंने बोला आपको थोड़ा सा इशू हुआ है बोन में, आपको थोड़ा सा खिसक गई है, उसको आप बेल्ट डालोगे वो ठीक हो जाएगी उसके बाद। और वो भी श्योरिटी नहीं है वो ठीक होगी या नहीं होगी। अब बेड रेस्ट तो उन्होंने बता दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो गरीब है ना, इतने तो है नहीं है हम अमीर कि हम खुद का खर्चा चला सकते हैं। अब ये यहाँ लेटे हैं, अब घर का कौन देखेगा, वो भी तो देखना है ना। और इनके डिपार्टमेंट्स को भी नहीं पता है कि उनको खर्चा है या नहीं। हम नहीं बोल रहे हैं उनको पैसे देने के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पूछे तो सही। पूछो तो सही, आपके कोलीग्स हैं, कल को इन्होंने ही काम करना है आपके लिए, कुछ भी नहीं पूछते हैं। ये उनके थोड़े से कोलीग्स हैं, इन्होंने थोड़ा सा हेल्प किया, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन चलो पूछने तो आए, जो हो सकता है इनसे, जो हो सकता था वो किया। उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया आज तक। और मुझे तो ज़्यादा हॉस्पिटल पे है कि हॉस्पिटल में वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। हमारे एक चाचू थे तो वो आए, उन्होंने रिपोर्ट्स, पहली बात ये रिपोर्ट्स बाहर लेने नहीं देते हैं, उन्होंने इनके स्क्रीनशॉट्स लिए थे, उन्होंने प्राइवेट में दिखाई, यहाँ पे बीएन में ही है एक डॉक्टर, उनको दिखाए, उन्होंने बोला आपको ये कट करना ही नहीं था, ये क्यों किया आपने कट, इससे तो आपको यह अभी आपको ऐसे ही रहेगा 2-3 महीने। आपको ये लेज़र ट्रीटमेंट होती है वो आपको करवानी थी, उससे आपको पता चल जाता कि ब्लॉकेज हुआ है या कोई नस तो नहीं फट गई है या कुछ भी जो भी इशू होता वो वहीं पे सॉल्व हो जाता। ये करवाना ही नहीं था, किसने किया है? तो हमने बोला कि तब अर्जेंट था, हमें भी नहीं पता था, क्योंकि जब आपके फैमिली का कोई पेशेंट होता है, कोई बोलता है आपको कि हाँ आपको ये करवाना पड़ेगा अदरवाइज़ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो पैनिक हो जाता है बंदा। तो हमने बोला चलो जो आपको ठीक लगता है वो। उन्होंने तो कर दिया, लेकिन हमारे लिए मुसीबत है ना, तो अब हम क्या करें बताओ। जी मैं आता हूँ आपके पास, मैं महेंद्र जी की वाइफ से बात करता हूँ। जी क्या कहना चाहोगे? थोड़ा से ये सिंपल हैं जी, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी ये जल्दी ठीक हो जाए, तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो चलने फिरने लगे, तो उठ मतलब चलने फिरने लगे। और हमको दुख आता है कि ये बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो अच्छी तरह से ठीक हो जाए, तो खड़े हो जाए, तो चलने फिरने लगे। जी तो जैसे पहले चलते थे वैसे ही चलने लगे, तो हमें भी खुशी हो कि ये बेड से उठ जाए, जल्दी ठीक हो जाए। तो डॉक्टर वालों ने भी कुछ भी नहीं किया था इनके लिए, तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, कहाँ से लगाएंगे हम इनके ऊपर पैसे। हम बोले कि ये जल्दी ठीक हो जाए। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं। हाँ मैं आता हूँ आपके पास बेटा। मैं इनके जो मेंबर्स ही कह सकते हैं, क्योंकि इनके साथी कुलीग्स डेली विजर्स। जी क्या कहना चाहोगे? बड़ा दुख होता है। मैं अपनी मेरे को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मेरे को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि हॉस्पिटल में क्या किस लिए है। मैं कहता हूँ प्राइवेट कुछ बना दो, कुछ वहाँ पे कोई गरीबों के लिए, कम से कम ऐसी हालत तो नहीं होगी ना। अगर कोई घर से निकलेगा तो उसको पता है कि मेरा खर्चा होगा, तो चलो एटलीस्ट कोई ना कोई देखेगा तो सही। वहाँ पे तो जिस तरह से, मैं नहीं बता रहा, ये खुद बता रहे हैं कि क्या हालात हैं, और आए दिन वहाँ पे खबरें भी होती हैं। मीडिया, वैसे हमें तो वहाँ पे जाने ही नहीं दिया जाता, हमें तो
बोलते हैं जी आप लोग तो गलत बताते हो, ये हम नहीं बता रहे जनाब, ये लोगों के साथ जो होता है वो बताते हैं। लोग आए दिन प्रदर्शन कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, कार्ड बनाया है उसकी वैल्यू 3 दिन के बाद बोलते हैं। अब किस तरह से क्या चलेगा, क्या कहना चाहोगे सर? सर मेरा नाम शशि कुमार है, मैं भी इंदी का तरह मैं भी डेली वेजर हाँ सर। मी तो रोना आता, मैं दिखिया नहीं, बड़ा गै रोना आता सर। मैं इन्ना परेशान हो गया नहीं दिखिया, क्योंकि साढ़े ब्रदर ने सर देखो पूरी उम्र अस डिपार्टमेंट की देगे तो बाद च सानू सर मिलग भी कुछ नहीं है इसी ना। करके सर तुसी प्रदर्शन कर रहे हो सर मैं यही। अस तो प्रदर्शन करा देने आ, लेकिन मैं LG दा अगे इयै प्रार्थना करना, LG साहब इ'यां इक इक करियै साढ़ा डेली वेजर भरा खत्म होंदे जाग ते असें केह् करना इस गौरमेंट दी। सर मैं चाहना कि मेरे भरा दी मदद होनी चाहिए। देखो ये बड़े बड़े दावे करते हैं असें आयुष्मान कार्ड, सर उस कार्ड की क्या करना, साले अग्ग लानी है असें उस कार्ड की। सर देखो ये भरा साढ़ा पेदा बजेरा, इस एदी जिहड़ी है बैक की जिहड़ी हड्डी है वो भी मी लगा खिसकी दी है सर, फ्रंट दी भी ये बजेरा उठने जुगड़ा नहीं है, नाले बच्चे ने मिसिज कोला गल नहीं होई सर। मैं तो अपने जिहड़े मेरे अफसरान है, चीफ इंजीनियर साहब, एक्शन साहब, AW साहब, JE साहब, मैं इ'यै अपील करना सर अगर कम वास्ते तुसें नहीं प्रैशराइज कर दियो तो लेकिन इंदे बारे सोचो भी कुछ, इस गरीब की बेचारे की मदद भी करो। अस तो डेली वेज पढ़ाना, साढ़े को जिहड़ी मदद हो सर अस बिल्कुल इनकी मदद करने के वास्ते तैयार। आपे कैद है और मैं दिखा सकता हूँ कि देखो आंसू निकल रहे हैं। ना मेरी माँ है ना मेरा प्यो है, मैं कला। मेरे भरा बेचारे गरीब ने मेहनत करी रोटी खाते हैं। वो देखो मेरी माँ की फोटो लगी, वो मेरे प्यो की फोटो लगी, मेरी कौन मदद करेगा? मैं जो डिपार्टमेंट वास्ते नौकरी करा वो मेरी मदद करनी चाहिए, वो नहीं करे। ये मेरे डेली वे भरा ने बेचारे, जिन्हें मैं छड्डी उड़े था फिर मेरे साथ ही देना है बेचारे। मैं जिंदे वास्ते नौकरी करा दा गौरमेंट वास्ते, एक्शन साहब, AW साहब, JE साहब, उनके पिछे नौकरी करा दा, इन्हें मैं छड्डी उड़ाया, इन्हें दुरकारी उड़ाया बेचारे की। उन्हें मेरा साथ नहीं दिता, ये मेरा साथ दे दे बेचारे। ये मेरे माई बाप ने, मेरी माँ मरी दी, मेरा प्यो मरी दा, मैं कुत्थों लैने पैसे इलाज करने लिए, मैं बच्चे कुत्थों पढ़ाने, मैं रोटी कुत्थों खानी है? इंदे वास्ते नौकरी करने गया ना, ये मेरा एक बिल्कुल साथ नहीं दिता। तो मैं फिर ये डिपार्टमेंट की मैं फूकना, मैं क्या करना ये डिपार्टमेंट की। अपने अफसर क्या कहना चाहते हो? मैं अफसर ये दुआ करना मारे तुंदी नौकरी करा, मैं तुंदी गुलामी करा। गुलामी करने वाली गल हुई, एक 9000 रुपये देना, वो भी तरले करी करी मिन्नतां करी 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 पता नहीं कुदे कुदे। सैलरी मिली 3 महीने तो? कुदों नहीं मिली, 3 महीने सानू बाहर लाया था, 1 रुपया नहीं मिले 3 महीने का। 3 महीने का 1 रुपया दिता, उसके बाद 3 महीने बाद साड़ा एक्सीडेंट हुई है मेरा। कोई मदद करने आया, कोई एक्शन नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया, कोई AW नहीं आया, कोई AW नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया, कोई JE साहब नहीं आए, कोई सुपरवाइजर नहीं आया। इ'यां धमकियां मारने पर जना खना उपर चढ़दा, तू लेट हुई है, तू 5 मिनट लेट हुई है, तू 10 मिनट लेट हुई है। तो इत्थे एक्सीडेंट हो अज कुत्ता नहीं पुछना आया, जिंदे पिछे अपनी मौत दे उड़ी है मैं, यानी कि मौत कन्नै खेला है ना। इत्थे साल 2 साल 4 साल भी लग सकते। मी इत्थे आस्ता आस्ता बैठ सोल होना चालू होई गेदे ने, मेरे पूरी लालगी छाई दी मेरे उपर। तो मैं रोटी कुत्थों खानी, मेरी माँ भी है नहीं, मेरा प्यो भी है नहीं, मेरा भरा बेचारा गरीब। अफसर की फोन ते कर सकते हो ना कि सैलरी दो सर वो कामले सानू आखी सकते हैं, तो उन्हें अपने मुलाजे का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। उस उनका ध्यान रखने उनकी ड्यूटी करा फोन उपर फलानी है जाओ सर जन्ने नहर अस लोग चला दें। तुसी फोन ऑनलाइन फोन मिलाओ, मैं गल करें तुस फोन मिलाओ अपने फोन तो जी जी क्या हो सर मैं कुछ नहीं आखना चाहना, मैं आखना चाहना कि जी इस बजेरे की पेंडिंग वेजेस है जी, जो उस मसले वास्ते अस निकले ने बाहर धरना प्रदर्शन कराने सर, वो इस वेला इस बंदे की बजेरे सारी जी सैलरी ना वो इसी दी जानी चाहिए सर। जी सैलरी है वो इसी दी जानी चाहिए। जी 3 महीने की जी बेसिस ने हूँ रोकी दी है। मैं अपने चीफ कदों मिलेगी सर? बंदा ड्यूटी देंदे प्रोटेस्ट थोड़ी करा था, ड्यूटी देंदे बेचारी प्रॉब्लम हुई है सर। मैं बिल्कुल जनाब ने कन्नै मैं बिल्कुल सहमत हाँ। मैं तो फिर हथ जोड़िए ये बेनती कराना, दिन क्यों नहीं किया सर? सर बेसिकली देखो ना, असें ने भ्राएं दी लेइयै असें आख्या भाई आई जाओ साढ़े कन्नै बैठो इत्थे धरने पर,
ਇਹ ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ कहवा ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚਲਿਏ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਆਸਤੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਸਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਗਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਰ मैं जियां हूँ कल का दिन है कल का दिन मैं तो चीफ साहब को भी जाऊंगा एक्शन साहब को हम भी भी चलेंगे आपके हाँ साथ, सर, हम भी मैं जनाब को बुलाऊंगा और जनाब हमारे साथ चलेंगे हमने अपनी पूरी बात रखनी है भाई देखिए ये क्या हालत हो गई है ऐसे ऐसे करके डेलीवेजर भाई मरता जाएगा तो क्या हम चुप रहेंगे हम फिर अब चुप बैठने वाले नहीं हैं ना ही हम बैठेंगे हमें हमारा हक चाहिए देखिए कल को इस बंदे को कुछ हो जाएगा इसकी फैमिली तो खज्जल हो गई हमें क्या करने हैं इनके बड़े बड़े दावे क्या करने हैं इनके आयुष्मान कार्ड जो वक्त के समय वो काम नहीं आए हमारा मैं फिर आपके मीडियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ चीफ इंजीनियर साहब के आगे हाथ जोड़ के अपील करना जोड़ेंगे सर इनका हक है वो दिलवाएंगे कल हम कोई बात नहीं कटे जनाब क्या कहना चाहते हो प्रोटेस्ट करा दे ठीक है अपने हक यही चीज़ आप बताते हैं कि आप लोग अपने बच्चों की लड़ाई कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं आज आपका भाई किस तरह से वो ड्यूटी दौरान कोई आपके साथ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था अपनी जो ड्यूटी अंजाम दे रहा था वो भी अपने बच्चों के लिए दे रहा होगा लेकिन शर्म आती है मुझे ये चीज़ कहते हैं कि 3 महीने की सैलरी तक नहीं दी ड्यूटी वो दे रहा था सैलरी नहीं मिली सर यही चीज़ देखने वाली है हमें भी अब रोना आ रहा है भाई को देख के कि इसकी फैमिली है इसके साथ सारा परिवार जुड़ा हुआ है लेकिन इसकी फैमिली के वगैरह ये हमारा डेलीवेजर परिवार भी इनके साथ है और जो जिन्होंने काम लिया है उनकी तरफ से ना किसी ने इसको आज तक पूछा है ना कोई फ़ोन किया है ऐसे तो मिनट मिनट में फ़ोन करेंगे चलो कलसी भाई आप महेंद्र जी उधर चलो हर भाई का यही अंजाम होने वाला है ये आप सबके लिए मैसेज है मेरे भाई की तरह सब ये सुन लो अवेयर हो जाओ कि ये कोई भी अफसरशाही आपके फेवर में नहीं है अगर फेवर में होती तो आज ये हालत नहीं होती भाई की और ना ही ये डेलीवेजर जो है ये आज उधर प्रोटेस्ट पे बैठे होते क्यों इन अफसरशाहियों ने आज तक हमारा सपोर्ट नहीं किया सपोर्ट की होती तो 61,000 आज रोडों पर है ये नहीं होता हम आज इस वक्त भी ये कहना चाहते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये देखा जाए तो बहुत बड़ी वायलेंस है ये इस चीज़ की कि एक इंसान के काम आता है ये हम देखते आए हैं लेकिन जो काम ले रहा है जो डिपार्टमेंट का मुलाजिम है उसका वो सुधर लेने वाला कोई नहीं काम लेने पर आप मतलब आगे हो जाते हो फ़ोन करते हो उसको प्रेशराइज करते हो कल को उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं उसका परिवार किसको रोएगा आपको रोएगा या किसको रोएगा सर रो रहा है कहाँ वही तो कहने का मतलब सर वो बाद में किसको पूछेंगे ये सबके साथ यही होने वाला है क्योंकि ये जो अफसरशाही है ना ये हावी है अफसरशाही ये नहीं देखती उसका परिवार जुड़ा हुआ है जैसे आप एसीओ में सोए हुए हैं काम लेते हैं तो ये नहीं देखते ये काम चल किसकी वजह से रहा है जो ग्राउंड पे जो बैठे हुए मुलाजिम जो ग्रास रूट पे वही चलाते हैं और अगर वो चला रहे हैं आपने देखना चाहिए अगर उनकी वजह से काम ठप हो सकता है फिर क्यों ना हम उनकी मदद करें क्यों ना हम उनके साथ शाना बशाना उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल निकालने के लिए आगे चलें ये कोई देखने वाला ही नहीं है गवर्नमेंट में एलजी साहब से अपील करता हूं एलजी साहब इस चीज़ का संज्ञान लीजिए ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ों से आप भी संज्ञान लीजिए क्योंकि आप गवर्नर हैं एलजी हैं और इस स्टेट में चला रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये बहुत बड़ी वायलेंस है ये हम देख रहे हैं आप प्लीज़ इस पर कोई संज्ञान लीजिए ऐसे मेरे भाई कई मतलब ऐसे ही जिनके साथ हादसे हो रहे हैं आप प्लीज़ इस पर कोई ना कोई एक्शन जल्दी लीजिए क्योंकि हमें आप पर आस है कम से कम उसकी पेंडिंग रिलीज होनी चाहिए जितनी सारी की सारी कुछ तो राहत मिले जैसे मेरे भाई ने कहा कि आयुष्मान कार्ड जो है वो भी नहीं चला वो किस लिए बनाया है अगर वो काम मौके पर नहीं आएगा तो फिर उसका कैसे चलेगा उसका काम बेचारेगा ये देखने वाली बड़ी बात है इसलिए मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ खासकर एलजी साहब से एलजी साहब इस पर कोई जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए हमारे डेलीवेजर भाइयों का सबका बड़ा बुरा हाल है आप देखकर भी आप इस गवर्नमेंट को आप थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए मैं ये बोल रहा हूँ और बड़ी मजबूर होकर हम ये बोल रहे हैं मांगने आते हैं चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का है उनको तो शर्म मेरे को लगता आती नहीं पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे इस चीज़ों में गायब रहते हैं वो कहते हैं नहीं आप सहने के टाइम हम लोग सहेंगे लेकिन जब उन्होंने कहते हैं ना वो मलाइयाँ खानी होती है फिर वो आते हैं लेकिन जो ग्रास रूट पे जो बेचारा वर्कर है उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं उसको जोखिम उठाना पड़ता है जान का भी उसको पूछने के लिए ना कोई पॉलिटिकल लीडर आते हैं ना कोई आता है लेकिन जो इस टाइम दुख के समय जो काम आता है ना
इंसान कहते हैं, उसी को इंसान बोलते हैं, और वही काम मतलब याद रहता है। इस वक्त मैं ये साथियों से ये सबसे ये बोल रहा हूँ, अफसरशाही आपने देख ली, ये अफसरशाही काम आने वाली हमें दिख नहीं रही है। ये भाई हमारा आज चारपाई पर पड़ा हुआ है, किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है, लेकिन ये अफसरशाही आज हमें ये उसकी हमने ये कारकर्दगी देख ली। अगर वो काम आते हमें सब भाइयों को यकीन हो जाना था। ये नहीं, अफसरशाही यार कहती नहीं है, वो कुछ करती भी है हमारे लिए। ये तो आपने देख ही लिया जो उसकी भाई की हालत है, कोई आगे नहीं आ रहा अभी तक। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आपकी, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, 2-3 साल आपकी नौकरी रह गई है, भाई बेचारा छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। आपके सामने जो कि आप देख रहे, सभी देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, सभी देख रहे हैं। ये साथी हमारा बाई फोर्स इससे काम लिया, संडे को इसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब 2 तारीख तक जो हॉस्पिटल में रहा, इसकी किसी ने सूद नहीं ली। खर्चे के लिए जो कार्ड चला है, अगर गरीब के लिए कार्ड बनाया तो किस लिए बनाया है? मैं तो पूछता हूँ LG साहब से, कार्ड इमीडिएटली क्यों नहीं हुआ? इसके पास पैसा नहीं था, इसने किसी ने उधार लेकर 60-70 हज़ार रुपये लगा। हॉस्पिटल में तो किसी का कंट्रोल ही नहीं है, वो तो आए अपने ही चलाते हैं, बाहर तो सुनते नहीं है। बाहर यही है, वो कहते मरीज को नहीं देते, कार्ड को नहीं देते। कंडीशन इसकी देखो, अब इसको ऐसा हालात कर दिए ना, जो इसकी मतलब डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करना था। अब आप कुछ करेंगे या आप भी ऐसे ही बोलेंगे? हम जो हमारे साथ जो होता है, हमारे भाई है, हमारा छोटा भाई है, हम इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। जैसी मदद होगी, जब भी चाहेगा आप, तब हम गवर्नमेंट इनके जिन्होंने भेजा अफसर ने, हम उनसे लेंगे। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे डेली वेज भाइयों का पता लेने के लिए आप इधर आए हो हमारे साथ। और सर, ये डेली वेजर भाई हमारा साथी है। मैं तो फिर भी हाथ जोड़कर सब डेली वेजरों से विनती करता हूँ, देखो आप हमारे भाई की हालत देख लो। 22 तारीख की जो हमने स्ट्राइक रखी थी, आप उधर आओ, हमारे साथ शाना बशाना रहो, तो ये हालत हमारे भाई की भी नहीं होती। क्योंकि 25 तारीख, 22 तारीख और 25 में कितना अंतर था। अगर ये हमारा भाई हमारे साथ होता उधर, तो हमें भी उन्होंने बोला है, एक्शन ने बोला, जहाँ चीफ इंजीनियर ने बोला कि आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन हमने बोला नहीं, 2 सैलरी आपको नहीं मिली, इसको भी नहीं मिली। बिल्कुल, हमने बोला आप सैलरी मत दो, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, जो 70 महीने की पेंडिंग है वो दे दो, हम छोड़ के चले जाएंगे। आपकी जो नौकरी आपने दी है ना डेली वेजर की, वो हम छोड़ के चले जाएंगे। आप 17 महीने की पेंडिंग दो, 1 महीने की नहीं मिलेगी, हमें कोई परवाह नहीं है। और नंबर 2 सर, आज ये हमारा भाई है, परसों PHC का भी जिसकी डेथ हुई है, उस उधर भी ऑफिसर कोई नहीं गया, इधर भी कोई नहीं आया। ये थोड़ी आप काम करवाते रहो, दाड़े मारे रहो और काम करवाते रहो, आप ड्यूटी पर नहीं आते, लेकिन काम करने का ये नतीजा थोड़ी है कि आप उसके घर तक कमाता हो। फोन तक तो करो कि केरा आपका क्या हाल है। आपने अपने किसी अफसर से बात की कि हमारा डेली विजर भाई बेड पे या ड्यूटी देते हुए उसके साथ ये हुआ है? सर, जिन्होंने काम लेना, आप तो ये हमसे ज़्यादा जानते हो, मैं जानता, जिन्होंने काम लेना है लिया है, उनको सबको पता है। वही जो परमानेंट मुलाजिम थे, वही इसको लेकर उधर गए थे बेचारे, जो बेलदार इनके साथ लगे थे ना, वही लेकर गया, और डेली बेसिस भी लगे थे उधर, वो लेकर गए इनको 9 बजे रात को। लेकिन उनको पता नहीं है, सब पता है, लेकिन जानबूझकर दूसरे के आंखों में पट्टी बांधा, वो ही किया ना उन्होंने। लेकिन हम चाहते हैं चीफ साहब से, एक्स साहब से, जो इसका बेसिस जो बनती है, इसको जल्दी जल्दी वो मिलनी चाहिए। हाँ, चीफ साहब या एक्शन साहब, जो भी इनके उच्च अधिकारी हैं, जल्दी से जल्दी कुछ कर दें। कल हम लोग तो आएंगे ही इनके लिए पूछने के लिए कि क्या किया आपने। आपके पास इतनी पावर तो है, या एसी में ठंडी हवा खाने के ही सिर्फ आप बैठे हैं, या आप लोग अपने लोगों को देखेंगे? चलो, ये तो बेचारे, इनकी तो सैलरी बंद है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपके पास कहना है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कुछ अफसर बोलते हैं इनको कि नहीं आओगे तो सैलरी नहीं मिलनी, आप में इतनी ताकत है तो 70 महीने की दो, जैसे ये बोल रहे हैं। भाई साहब, मैं तो ड्यूटी पे था, चलो ये तो बेचारे प्रोटेस्ट से पे थे, मैं तो ड्यूटी पे था। मुझे 3 महीने की पे दे दो, जो मेरी पेंटेस भेजी है वो दे दो। मेरे खाने को तो लाले पड़ गए हैं, मेरे बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है। अब मैं किससे? आप में कोई पॉलिसी कुछ है, कोई सिस्टम है? सर देखिए, हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी है सर, 346 रुपया जैसे परमानेंट मुलाजिम का ये काटते हैं, वैसे ही हमारा 346 रुपया ये काटते हैं। लेकिन सर, ग्राउंड लेवल पे हमारा एक भाई पहले भी जो डेली वेजर था, उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी सर। हमने चीफ साहब को डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे, लेकिन आज तक वो पैसा उनको मिला नहीं है। अब कल आप कुछ करेंगे? नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, हमने तो चीफ साहब के पास जाना ही जाना है। और मैं भी आऊँगा ज़रूर। और
बातें नहीं सुननी है जनाब, ये याद रखना। कल आपको इनके लिए चेक काटना पड़ेगा, किसी भी फंड से काटिए। सर देखिए ना इनकी क्योंकि जो आप लोग यहाँ तक तो आपने किसी जेई तक को नहीं भेजा कि इनके बच्चों का कम से कम खाने पीने का ही पूछ लीजिए। 40-50 हज़ार से ऊपर इसका बेचारे का गरीब का खर्चा हो गया, और वो भी डॉक्टरों ने इधर काट उधर काट पीट करके छोड़ दिया। पूछा गरीब है कौन सुनेगा। सर अगर कोई अमीर आदमी होता ना, कोई बड़ा अफसरान होता ना, अब तक वो डीएमसी लुधियाना या कहीं दिल्ली में चला गया होता। ये गरीब आदमी है, इसको कौन लेके जाएगा। मगर हम डेली वेयर भाई अपना, चाहे हमें अपना खून देना पड़े, हम इस भाई को ऐसे नहीं रहने देंगे। हम इनका इलाज पक्का करवाएंगे। इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो फैमिली है, सर देखिए इनकी मैडम से तो बात भी नहीं हो रही है, ये तो रो पड़ी है भाई मेरे घर वाला कब उठेगा। हम इनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। पहले नंबर तो हम कल चीफ इंजीनियर साहब के पास जाएंगे। सर जो हमारे 346 रुपये काटे हैं, 12 रुपये का जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमारा इंश्योर काटा है, हम चाहते हैं कि आप हमारी सपोर्ट में आइए और उनमें से थोड़ा सा फंड्स रिलीज कीजिए, हम इस भाई की मदद कर सकें। सर जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने किसी अफसर से फ़ोन पे तो बात करनी थी कि भाई इनकी मदद के लिए आगे आएँ, क्योंकि बच्चे और वाइफ देखिए बेचारी बोलना नहीं जा रहा, हालात आपने खुद देखे हैं आपने इनके। देखिए सर, उनको सब पता है कि उनका कोलीग्स किस पोजीशन में है क्या नहीं है। ये उनकी ड्यूटी है कि वो आके पूछे। अब हम इतने स्टेबल तो है नहीं, अब हम इन्हें देखें कि उनको कॉल करें। वो तो है, हो सकता है ना। अब जैसे उनको कल खुद ये जा रहे हैं, कल पूछना आप चाहिए। इनके साथ चल जाएं, मैं क्योंकि फैमिली मेंबर्स को जाना चाहिए। हाँ जी हाँ बिल्कुल जा सकते हो आप, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हमें यही है कि उनकी वजह से ये हुआ, एटलीस्ट आप पूछो तो सही, आप कुछ करो तो सही। अब हम तो इतने स्टेबल है नहीं कि हम कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो हमने यहाँ थोड़ी रखना था। ये 1 नंबर का बेकार हॉस्पिटल है, मैंने देखा है। 4 दिन हो गए, मुझे कोई पूछ रहा नहीं है, कोई कुछ नहीं। उधर की नर्सेज भी काम नहीं करती हैं। उनको अगर बोलेंगे कि आके थोड़ा सा ड्रेसिंग कर दो, हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला आपको करने के लिए, हम बोलेंगे नहीं, तो फिर कोई बात नहीं, डॉक्टर आएंगे फिर देखेंगे। तो हम बोलेंगे तो वो बंदा उधर गल जाएगा, उसका क्या करेंगे हम। क्योंकि इतने इनको चोट्स लगे, इतना कुछ हुआ है ना, सारा छिल गया पीछे से। अब वो जैसे लेटे हैं, यही चादर इनको टच कर रही है, यही चिपक रही है साथ में। मैंने इतनी मुश्किल से निकाला, बिटाडीन लगा के इनके कपड़े उतारे। आधे से ज़्यादा तो काट ही दिए हुए हैं हमने कपड़े इनके सारे। इतनी बुरी हालत है, ना कोई कुछ पूछता है ना कोई कुछ करता है। अब ये है, इनके मिनिस्ट्री वाले हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम कल देखते हैं ना वो क्या करेंगे हमारे लिए। अगर नहीं तो आप सैलरी तो दो। पहली बात तो गवर्नमेंट सैलरी जो होती है वो फिक्स्ड होती है, आपको काम करें नहीं करें। मैंने कितने देखे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो काम करते हैं नहीं करते हैं, उनकी सैलरी फिक्स होती है। ठीक है, ये डेली वेजेस पे है, पर काम तो ना ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय में, ना ये गरीबी में आते हैं। हाँ, ये मिडिल में ही रह जाता है। और जो मिडिल में होता है ना, वो बेचारे वहीं पे फंस जाते हैं। ना वो ऊपर ना वो नीचे, उनको बस ये है कि देना तो देना, नहीं देना तो भाड़ में जाओ, ऐसे होता है। अब आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं डिमांड बोलूँगा, क्योंकि ये इनका हक है जो आपने इनके ऑफिसरों से मांगना या एडमिनिस्ट्रेशन से। हमने यही है कि आप इनकी फुल जितनी भी आपको सैलरी बनती है हमारी, वो आप दे दो। या फिर जैसे आपकी वजह से ये लेटे हैं, इनको खड़ा करके दिखाओ। प्राइवेट इलाज कराओ, गवर्नमेंट इलाज कराओ, जैसे मर्जी कराओ, करवाओ, क्योंकि आपकी वजह से हुआ। इंश्योरेंस तो वो काटते हैं, तो क्यों नहीं दे रहे फिर? इंश्योरेंस काटते हैं, हम पूछेंगे ना वो किस टाइप का इंश्योरेंस है, कहाँ यूज़ होगा वो इंश्योरेंस। जब बंदा मर जाएगा तब यूज़ होगा। अब बाद में वो आएंगे, जब ये ठीक हो जाएंगे, फिर वो बोलेंगे चलो आप रख लो पैसे, फिर हम उन पैसों का क्या करेंगे। वो पैसे हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि पैसों का लालच थोड़ी है। पता नहीं कहाँ से उधार लिया होगा, 40-50 हज़ार जो खर्चा किया, कहाँ और से। ये न्यूक्लियर फैमिली है, कोई बिग फैमिली नहीं है, ना ही जॉइंट फैमिली है कि आजकल कोई किसी का करवाए। अब मेरे पापा है, वो भी दिहाड़ीदार है, टेलर का काम करता है, वो हमें देखेंगे, इनको देखेंगे, कितना कुछ करेंगे। कभी कोई आता है कुछ दे जाता है, कभी कोई आता है कुछ दे जाता है। हम रखते हैं कि इसका खाना लेना है, इसकी फीसें देनी है, इसका ये करना है। अब बताओ हम क्या क्या करेंगे बीच में, है ना। अब ये ऐसे रहेंगे, ये तो किसी काम के नहीं है ना। अब कौन काम करेगा, अब इनकी जगह कौन देगा पैसे। अब हमें यही है, सैलरी दे दो या इनको ठीक करवाओ जैसे मर्जी जी, वो आपकी अपने पे है। कुछ कहना चाहोगे? मैं सर मीडिया ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਓ। ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੈਤਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਡੇਲੀਵੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਨਾਤ ਬਟਾਣ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਕਨਾ ਕੰਧਾ ਬਟਾਣ ਆਇਆ। मैं दा लख लख शुक्र करना। और जिंदी मैं नौकरी करने गया ऐतवार सानू छुट्टी होंगी है, मैं ऐतवार ड्यूटी पर बुलाया, मैं ड्यूटी पर लगी है, मैं कोई पता लैन नहीं आया, मैं कुहा ने फोन नहीं किया, मैं कुहा ने पूछा। मैं ये नौकरी की मैं
हथ जोड़िए नमस्कार करना, मेरी पिछली तनख्वाह दे उड़ो और मैं 3 महीने तनख्वाह दे उड़ो, मैं नौकरी रिजाइन देना। जी, जिस तरह से हालात देखे, कितना रोष है इनमें। जो इंसान बेड पे गिरा होता है, जो उठ नहीं पाता, जो हर समय दौड़ता था, भागता था, जैसे इनकी वाइफ ने भी कहा, अब बहती आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मेरे पति को खड़ा कर दो, चला दो, चलने के काबिल बना दो। इनकी बेटी ने भी कहा कि बुरे हालात हैं, लेकिन विभाग का इनके जो अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो इनको बोलते हैं नहीं आओगे तो ये कर देंगे, नहीं आओगे तो वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। यार पहले तो आप लोग इनका साथ तो दीजिए, हवा में तीर मत मारिए। और ये चीज़ मैं इनके विभाग के लोगों को कहना चाहता हूँ कि कृपया देखिए, आपका ही व्यक्ति है, आपका ही एम्प्लॉई है। इनसे अच्छा तो मैं सोचता हूँ जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या किसी दुकान पे काम करते हैं, हमने देखा है कि उनके मालिक कैसे कैसे उनके साथ निभाते हैं, छोड़ते नहीं हैं एंड तक। ये तो सरकारी एम्प्लॉई है, चाहे जितना भी सैलरी लेता है, चाहे डेली वीज़र है। आपने तो इसको ड्यूटी करवा के भी सैलरी नहीं दी 3 महीने की। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सर बस अब हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कल हम चीफ साहब के पास जाएंगे। हम यही मैं चीफ साहब से अपील करना चाहता हूं कि कृपा करके ऐसा जो जिनकी पेंडिंग वेजेस है वो दीजिए, और ये जो 3 महीने की आपने रोक के रखी है, कम इलाज तो करा कम से कम ये इलाज करा सकें सर। बस इनका इलाज होना चाहिए। बाकी आपको मैं कॉल कर दूंगा, जनाब भी आएंगे, ऐसी बात नहीं। आपने भी हमारी पूरी सपोर्ट की है, हम भी आपके साथ शाना बशाना चीफ इंजीनियर साहब के पास चलेंगे। और सबसे अहम बात है जनाब, अगर सही मौके पे जिस तरह से कहा, इनकी बेटी ने भी कहा कि कार्ड सिर्फ नाम का ही कार्ड है, 3 दिन के बाद एक्टिवेट होगा। उन डॉक्टरों को कोई बता दे कि भाई आप लोगों को बीमार आप आज होंगे तो एक्टिवेट आप 4 दिन के बाद करेंगे, 3 दिन के बाद करेंगे। कुछ सेंसेबल वाली बात किया कीजिए। पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, कुछ भी आएगा बोल दोगे। गरीब इंसान को जीने का कोई हक नहीं है क्या हमारे देश में? किस तरह से जिएगा वो, क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, आंसू बह रहे हैं, रो रहा है, अपने लोगों के साथ बात नहीं मानी, अफसरों की बात मानी, ड्यूटी पे गया और उसके बाद उन अफसरों ने ही छोड़ दिया। इसलिए रिक्वेस्ट है, कल ये लोग आएंगे, चीफ साहब आप तक वीडियो पहुंच जाएगी, आप सुन लेना, देख लेना कि इस गरीब के लिए कल आप कुछ ना कुछ बना के रखना। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के हालात आप खुद ही देख रहे हैं, उठा नहीं जा रहा। जो भी आएगा वो इसके इलाज के लिए ही लगेगा। बेचारा अपने बच्चे तो इसके गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बड़े बुरे हालात हैं। वाइफ के भी आपने देख लिए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलते। सिर्फ अपने जो आपके ये घर का ही मेंबर है, क्योंकि आपको अगर हायर अथॉरिटी पे बिठाया गया, HOD बनाया गया, आपको ऊंची पोस्ट दी गई है, वो इसीलिए दी गई है कि आप लोग अपने से नीचे लोगों का ध्यान रखें। एक ऑफिसर इसीलिए जब पोस्टें बांटी जाती हैं वो इसके लिए कि वो नीचे वाले का ध्यान रख सके। ये नहीं कि नीचे वाले को छोड़ दिया और चलो भाई आगे की ओर बढ़ो। गरीब है तो क्या उसको फेंक देंगे आप? अपनी राय जरूर रखिएगा कि एक गरीब डेली वीजर ड्यूटी के दौरान अगर उसका एक्सीडेंट होता है कि क्या उसका इतना हक भी नहीं बनता कि उसके साथ के विभाग के जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं या जो बड़े बड़े ऊंची पोस्टों पे बैठे हैं, डेली वीजर को नहीं कहूँगा क्योंकि डेली वीजर सभी इनके साथ हैं, और जब से ये इनका ऐसा दुर्घटना हुई है सब ने साथ दिया और देते आ रहे हैं, और इनका कहना है कि हम देते रहेंगे, जो बन पड़ेगा ये तो करेंगे। गरीब हैं ये करेंगे। आप क्या कर रहे हैं जनाब लाख रुपए सैलरी लेके? जरूर सोचिएगा, कमेंट और राय जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि LG साहब आप तक ये रिपोर्ट पहुंचे और कम से कम आप हॉस्पिटल और ऐसे ऑफिसर और इन ऑफिसरों पे और इन लोगों के लिए कुछ स्टेप लीजिए ताकि इनको राहत की सांस आ सके। शुक्रिया।